दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने एसआईआर को लेकर हमला बोला है। लगातार बीएलओ की मौत हो रही है, उन पर प्रेशर आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। एसआईआर से 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की मौत। यह सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। देश भर में एसआईआर के दौरान एक के बाद एक बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। खबरों के बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है, जिसके चलते पिछले 3 हफ्तों में 16 बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ की मौत हो चुकी है। राहुल ने इसे थोपा गया जुल्म करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और वोट चोरी की साजिश का हिस्सा है। राहुल गांधी ने यह बयान एक खबर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिया है, जिसमें कहा गया है कि एसआईआर के दौरान 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हो गई। राहुल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल, गुजरात और अन्य राज्यों से बीएलओ की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जो एसआईआर के दौरान अत्यधिक कार्यभार और तनाव से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। खबर के अनुसार आपको यह भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पलटने पड़े। मकसद साफ है कि सही मतदाता थक कर हार जाएगा और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्यधिक आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा हुआ है। राहुल ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। यह नाकामी रही है, नहीं षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। एसआईआर नोटबंदी व लॉकडाउन जैसा खड़गे कह रहे हैं। राहुल के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी और ईएसआई पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि वोट चोरी ने अब जानलेवा रूप ले लिया है और एसआईआर के कार्यभार से बीएलओ की मौतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए जनता से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर आवाज उठाएं। वहीं खड़गे ने कहा कि बीजेपी चोरी की सत्ता में मलाई खाने में व्यस्त है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। हर बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरदस्त एसआईआर लागू करना वोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर संस्थानों से आत्महत्या करवाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना और लोकतंत्र को दुर्बल बनाना बीजेपी की सत्ता की भूख का नतीजा है। अब बस, अगर अब भी हम नहीं जागे तो लोकतंत्र के आखिरी स्तंभों को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जो लोग एसआईआर और वोट चोरी पर चुप है, वो इन निर्दोष बीएलओ की मृत्यु के कसूरवार हैं। आवाज उठाइए और लोकतंत्र बचाइए। एसआईआर क्या है और क्यों हो रहा है इसका विवाद। एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने की एक विशेष प्रक्रिया है। यह फिलहाल पश्चिम बंगाल जैसे 12 राज्यों में चल रही है, जहां बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में पुरानी मतदाता सूचियों के स्कैन किए गए पन्नों का इस्तेमाल होता है, जो अक्सर अस्पष्ट या फिर असंगठित होते हैं। आयोग का दावा है कि एसआईआर से मतदाता सूचियां अधिक
सटीक होंगी और फर्जी वोटिंग रोकी जा सकती है। हालांकि विपक्षी दल इसे जल्दबाजी में थोपी गई प्रक्रिया बताते नजर आ रहे हैं, जो नागरिकों और बीएलओ दोनों को परेशान कर रही है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें चुनाव आयोग क्या कह रहा है। ईएसआई के अनुसार एसआईआर का दूसरा चरण नवंबर में शुरू होगा, जिसमें बीएलओ को 30 दिनों के भीतर लाखों मतदाताओं को जानकारी अपडेट करनी है। लेकिन इस दौरान अत्यधिक दबाव के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक एसआईआर के दौरान बीएलओ को लंबे घंटे तक काम करना पड़ता है, जिससे तनाव, हृदयघात और यहां तक कि आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मौत के कैसे मामले आए सामने, इसकी भी जानकारी लेते हैं। बंगाल के नादिया जिले के कृष्णनगर में शनिवार को एक बीएलओ महिला टीचर ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शांति मुनि एका ने 18 नवंबर को आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि एसआईआर के दबाव से वह बेहद तनाव में थी। सोचिए दोस्तों क्या रहा है इसमें। इसी तरह नदिया जिले में एक महिला बीएलओ की लाश मिली, जिससे परिवार ने तनाव से जोड़ा था। गुजरात में रमेश वर्मा नामक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार ने एक एसआईआर के कार्यभार को जिम्मेदार ठहराया। इनके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल से भी मौतों की खबरें आ रही हैं। ये मौतें एसआईआर की शुरुआत से ही सामने आने लगी थीं और विपक्ष का कहना है कि ईएसआई ने बीएलओ की क्षमता और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है, उनसे कई घंटे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है। ममता का ईएसआई से सवाल। बंगाल के नदिया जिले में घटी घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से कड़े सवाल किए हैं। उन्होंने कहा, कृष्णनगर में शनिवार को एक बीएलओ महिला टीचर ने आत्महत्या कर ली। यह जानकर गहरा सदमा लगा है। एसी 82 छपरा के भाग संख्या 201 की बीएलओ श्रीमती रिंकू तरफदार ने आज शनिवार अपने आवास पर आत्महत्या करने से पहले अपने सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। और कितनी जाने जाएंगे इसके लिए, और कितने लोगों को मरना होगा महोदय, इस प्रक्रिया के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी, यह अब वाकई चिंताजनक हो गया है। वहीं चुनाव आयोग ने बार बार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक आवश्यक प्रक्रिया है जो मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करती है। आयोग ने मौतों को व्यक्तिगत कारण बताते हुए राजनीतिकरण न करने को कहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में एसआईआर के नाम पर बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि दोनों मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दुरुपयोग कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि खास तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है जहां 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव ने कन्नौज में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार लाखों शादियां हैं और उसी समय चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। रिवीजन ना बोले उसको यह मानकर चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है। नहीं इसलिए बन नहीं रही है क्योंकि 2024 में ये लोग हार गए थे। 2024 के हार को जीत में बदलने के लिए जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं ये यूपी की स्थिति है। और ऐसा ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। वहां तो ममता जी की सरकार है, वो रोक लेंगी, वह लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ हमारी सरकार नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।